Hey guys, this is Ishan Farooq and you are watching Zef Technology. In this video, we will talk about typography in HTML. अभी तक हमने बॉडी का टैग पढ़ा, हेड का टैग पढ़ा, HTML का टैग पढ़ा और बॉडी का एक एट्रीब्यूट पढ़ा विच इज़ PG कलर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास टाइपोग्राफी के कुछ टैग्स होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर अब हम जो भी कोई चीज़ लिखेंगे, देखें बॉडी के टैग के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो कहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये सारे बॉडी के अंदर। ठीक है, हम आए यहाँ पे और हमने बॉडी के टैग के अंदर बॉडी के चाइल्ड बनाना शुरू करने थे। तो उसके लिए हम टैब का फासला देंगे और एक और टैब का फासला दे देंगे ताकि उसके चाइल्ड को आगे लिखा जा सके। अब देखें, आपने कोई भी ऐसे लिखना है या कोई भी ब्लॉग पोस्ट करना है या कोई भी चीज़ लिखनी है तो उसकी कोई ना कोई हेडिंग हुआ करती है। तो हेडिंग का टैग हमने लगाना था। तो हेडिंग का लफ्ज़ एच से स्टार्ट होता है, तो HTML ने हमें एच के नाम से टैग दे दिया है और उसमें हमें HTML ने टाइप्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि फ़र्स्ट हेडिंग होगी तो काफ़ी बड़ी होती है फर्स्ट हेडिंग, और दूसरी हेडिंग होती है तो वो सब हेडिंग होती है, वो H2, इसी तरह 3, 4, 5। तो H1 हमने स्टार्ट किया, यानी H से हेडिंग और वन से मीन्स फर्स्ट हेडिंग, और हमने H1 को क्लोज़ कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, लाइक मैं लिखता हूँ वेलकम टू HTML, इसको हम सेव करते हैं और आगे रिफ़्रेश करते हैं तो वेलकम टू HTML हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। सही है। इस तरह चलते हैं आगे कि मुझे अब देखें ये इंग्लिश है तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, तो ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रखा है। हमारे पास अब कोई ना कोई ऐसा H1 का एट्रीब्यूट होना चाहिए था जो इसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट से सेंटर कर दे, सेंटर से राइट कर दे। तो H1 का हमें HTML ने वाकई में एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिया और उसका नेम भी क्या रखा, अलाइन, ताकि हमें भूले नहीं। अलाइन इंग्लिश का वर्ड है, अलाइनमेंट उससे निकला है अलाइन, इक्वल टू और डबल कोटेशन डालने हैं और उसके अंदर वैल्यू लिखनी है एट्रीब्यूट की। तो अलाइन के एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखते हैं सेंटर, तो हमने सेंटर लिखा और इसको हमने सेव कर दिया। सेव किया तो हमारे पास उसने जो भी H1 के अंदर टेक्स्ट था उस सारे को उठा के सेंटर में भेज दिया। ठीक है, तो इट्स वेरी ईजी। HTML कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा आसान लैंग्वेज समझी जाती है और ये आप करेंगे अपने हाथ से तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी। इसी तरह H2 का टैग भी आता है, H3 का, 4। फ़र्क क्या आता है, इनके साइज़ में फ़र्क होता है। H1 है, अभी इसके नीचे मैं इसी टैग को कॉपी करता हूँ और इसके बाद हम पेस्ट कर देते हैं और सिर्फ क्या चेंज करते हैं, H1 से H2 कर देते हैं। याद रखें आप इसको स्टार्टिंग टैग जो है जो H2 है तो क्लोजिंग भी H2 ही रखें। वैसे तो HTML लूजली लैंग्वेज है, कोई ख़ास एरर नहीं देती, लेकिन ये प्रोग्रामिंग के लिए के रूल्स के ख़िलाफ़ है। जब आप वेबसाइट बनाएंगे और मूव ऑन करेंगे रिएक्ट पे या किसी भी और फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे JS के एरर्स आ सकते हैं आपको। वेलकम टू HTML H1 के अंदर लिखा हुआ है, वेलकम टू HTML H2 के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये इनके साइज़ के अंदर फ़र्क है। और भी जब SEO करेंगे तो उस लिहाज से भी जब गूगल को हमने बताना होता है SEO करते हुए इस पेज के अंदर कितने H1 और कितने H2 यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये सिमेंटिक टैग्स हैं बेसिकली। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखें इनके अंदर साइज़ का फ़र्क है और ये दोनों हेडिंग्स होती हैं। इसी तरह H3 का टैग भी है और भी हैं। आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि HTML कितने हेडिंग के टैग प्रोवाइड करता है, H7 तक प्रोवाइड करता है, H8 तक प्रोवाइड करता है या H6 तक प्रोवाइड करता है, कितने हेडिंग के टैग्स प्रोवाइड करता है HTML। सो मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अब हेडिंग, तो हमने हेडिंग के लिए तो हमें टैग मिल गया। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ लिखें हेडिंग के नीचे तो पैराग्राफ नाम का कोई टैग होना चाहिए था, तो पैराग्राफ से P लेके उन्होंने बड़ा ही आसान कर दिया, टैग बना दिया, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। स्टार्ट किया और क्लोजिंग के लिए वही ट्रेंड हमने यूज़ किया, सेम नेम, और स्टार्टिंग में हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी और इस पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिखें वो पैराग्राफ की तरफ शो होगा। जैसे वी आर लर्निंग HTML विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो हमने इसको सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग के अंदर और पैराग्राफ के अंदर वाज़िया डिफरेंस है। वी आर लर्निंग HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल पैराग्राफ की तरह ही शो हो रहा है और ये भी लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे कुछ बड़ा पैराग्राफ इसके अंदर डालना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ HTML। ओके, तो इसने मुझे कुछ टेक्स्ट दे दिया है, मैं ये कॉपी करता हूँ और आके हम इसको अपने P के पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। ओके, तो इसको सेव करते हैं हम। सेव करके आके यहाँ पे इसकी आउटपुट देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास एक लेफ़्ट अलाइन पैराग्राफ मौजूद है। अगर हम इसको सेंटर अलाइन करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। देखें, एट्रीब्यूट्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स ग्लोबल होते हैं, यानी हर एक टैग के अंदर उनको लगाया जा सकता है, और कुछ जो है वो टैग स्पेसिफिक हमारे पास होते हैं। जैसे BG कलर एक टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ बॉडी के अंदर ही लगाया जा सकता है।
उसके बाद H1 अलाइन जो है वो भी एक टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो कि H1 में, H2 में यानी हेडिंग के टैग में या P के टैग के अंदर लगाया जा सकता है, या इसी तरह एक दो और टैग्स के अंदर लगाया जा सकता है, ये ग्लोबल नहीं है। सही है, तो P के अंदर भी अलाइन का टैग लगाया जा सकता है। अब अलाइन का टैग जो है वो आप बॉडी के अंदर नहीं लगा सकते। अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर देते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास जो टैग आएगा वो एक सेंटर अलाइन टैग होगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रे बैकग्राउंड है और ऊपर डार्क कलर आ रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसको अगर क्लियर करना चाहें और मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहूँ, तो बॉडी का हमने पहले कलर ग्रे किया है, अब मैं बॉडी का कलर, बॉडी के टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करना चाह रहा हूँ या कुछ और करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट के नाम से प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट दे दिया गया है, तो हमने स्पेस दिया, टेक्स्ट लिखा इक्वल टू डबल कोट के अंदर वाइट कर देता हूँ। लेट्स सी आफ्टर सेविंग दिस, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें इसने वाइट कर दिया, विच इज़ लुकिंग गुड मोर देन द ब्लैक कलर। सो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैसे लगाए जा सकते हैं। जस्ट आपने वही स्पेस देना है और जितने एट्रीब्यूट है आपने लगाते चले जाना है। तो हमने अभी तक H1 H2 के टैग देखे और इसके ऊपर हमने असाइनमेंट भी आपके लिए दी कि आप कमेंट के अंदर बताएंगे कि कितनी तरह के हेडिंग के टैग और एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। सिमिलरली P का टैग हमने पढ़ा, P का टैग जो है वो पैराग्राफ है। देखें अब टाइपोग्राफी के अंदर ना, अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ के अंदर हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है उसको हम बोल्ड करके दिखाएं, जैसे मैं चाहता हूँ कि HTML जो इसके अंदर है ना ये बोल्ड दिखना चाहिए ताकि इसके ऊपर ज़रा फोकस हो। तो बोल्ड वर्ड से हमने B ले लिया और B को ही क्लोज़ करवा दिया, यानी कितना आसानी कर दी हमने, बोल्ड से B लेके हमने टैग बना दिया, सेव किया और आके हम ज़रा अभी देखें HTML कैसा दिख रहा है। अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, रिफ्रेश करते हैं, अभी अप्लाई हो चुका है। तो बाकी का टेक्स्ट देखें तो वो नॉन बोल्ड है और HTML इसके अंदर बोल्ड आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस सारे को इटैलिक करना हो, इटैलिक आई से स्टार्ट होता है, तो आई के नाम का टैग हमारे पास अवेलेबल है। हमने स्टार्ट किया और इसके बाद हम आके क्लोज़ कर देते हैं। हमने इसको क्लोज़ किया, सेव किया और अभी आके हम इसकी अगर आउटपुट देखें तो आप ये देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इटैलिक स्टाइल के अंदर आ रहा है और बाकी सारे नॉर्मल चल रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नीचे लाइन आ जाए, यानी ये अंडरलाइन हो जाए, तो अंडरलाइन यू से स्टार्ट होता है ना अंडरलाइन का वर्ड, तो यू के नाम का टैग बना दिया। अब यू हम लिखेंगे स्टार्ट और इसके बाद क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और इसको हमने सेव किया और यहाँ पे आके हमने इसका आउटपुट देखी तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बहुत ही काम के टैग्स हैं इसके अंदर और बहुत ही इजीली हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब सिमिलरली अगर मुझे कुछ एरिया जैसे हम बुक के अंदर पढ़ रहे हैं और स्पेसिफिक लाइन हमें बहुत कैची लगी है और हम उसको हाईलाइटर से, येलो हाईलाइटर से मार्क करना चाह रहे हैं, तो वो भी फंक्शनलिटी HTML हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लाइन, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ दीज टैग्स आर यूज टू दिस लाइन को मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, तो मुझे दीज लाइन यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मार्क के नाम का हमें टैग प्रोवाइड किया गया है और जहाँ तक मार्क करना है, एंड तक करना है, तो मैं इसको मार्क लिखा और इसको क्लोज़ कर दिया, सेव किया और अब हम यहाँ पे आके देखते हैं तो ये मार्क हो चुका है। सो इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। आगे बढ़ते हैं और अगर मैं ये चाहूँ कि इट डिफाइंस, यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए इट डिफाइंस के बाद, तो मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इट से पहले एंटर करूँ, इसको नीचे कर दूँ, सेव करूँ और आके देखूँ तो इस तरह से ये इसके ऊपर लाइन ब्रेक अप्लाई नहीं होती। तो ये तो इशू है, इस इशू का हल हमें HTML ने प्रोवाइड किया। उसने बोला लाइन ब्रेक करनी है, नो इशू, ब्रेक नाम का कोई टैग होना चाहिए था, उसने बोला ब्रेक पूरा क्या लिखोगे, BR ही लिख दो, दैट वुड बी इनफ। सो इनको बेशक एक ही लाइन में रहने दो और इनके नाम से पहले BR लिख दो। तो BR का टैग है, इसको हमने स्टार्ट किया और इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अभी तक जो भी हमने टैग्स पढ़े थे हमने उनको स्टार्ट किया, क्लोज किया, स्टार्ट किया, क्लोज किया, बट दिस वन इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ टैग। सो टू टाइप्स के टैग अभी तक हमने देख लिए। स्टार्टिंग क्लोजिंग वाले टैग एक टाइप है और द सेकंड वन इज सेल्फ क्लोजिंग टैग। सो सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी इसी तरह लिखा जाता है, इजी, बस टैग लिखेंगे, फ़र्क ये होगा उसके नाम के बाद में फॉरवर्ड स्लैश आएगा। नॉर्मल जो भी हमने टैग लिखे हैं, फॉर एग्जांपल B का लिखा है, B को स्टार्ट किया है और B को क्लोज करते हुए हमने उसके नाम से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाई है, इधर हम नाम के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हैं। दैट्स इट, हमने एक BR लगा दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इट डिफाइंस के बाद ये नीचे वाली लाइन के अंदर आ चुका है। सही है, और क्योंकि ये सेंटर अलाइन है तो उसने सेंटर अलाइन कर दिया। मैं इसको सेंटर अलाइन हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो हम यहाँ से अलाइन लेफ़्ट कर देते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है, वैसे आप लेफ़्ट ना भी रखें तो अलाइन का एट्रीब्यूट हटा दें तो वो लेफ़्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखें HTML दिस वेब पेजेस और इट डिफाइन से वो नीचे वाली लाइन के अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे BR का टैग लगा दिया। अब मुझे अगर चाहिए कि ये मल्टीपल लाइन ब्रेक कर दे तो फिर मैं क्या करूँगा बताइए?
जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। हम यहाँ पे एक और BR लगा देंगे और अगर हम जितने मर्ज़ी लाइन ब्रेक करना चाहें उतना मर्ज़ी हम यहाँ पे BR लगाते जाएंगे और हमारी लाइन ब्रेक होती चली जाएगी। सो फॉर नाउ दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद पढ़ेंगे कि इसके अंदर और कौन से टैग्स हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.